Students, today we are going to study verb. Let us see some example first. It sings a song. वह एक गाना गाता है. इसमें वह प्रोनाउन है. गाना एक नाउन है. और तीसरी चीज इसमें है क्या कर रहा है. तो हम किसी आदमी के बारे में कोई क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या करता है. तो देखिएगा यहाँ काम क्या है. सिंग, गाना. एक्शन है दे आर स्विमिंग. इसमें कौन सा वर्ड एक्शन को दिखा रहा है. स्विमिंग. शी इज लाफिंग. इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है. ये स्विमिंग. ऐसा वर्ड जो हमें किसी सेंटेंस में किसी काम के करने या होने को बताता है, किसी एक्शन या कंडीशन को डिनोट करता है, उसे हम कहते हैं वर्ब. क्या कहते हैं. वर्ब. देखिए वर्ब is a word which denotes any action or condition. जो वर्ड कोई एक्शन या कंडीशन को डिनोट करता है उसे हम कहते हैं वर्ब. जैसे he drinks milk. तो मिल्क को क्या किया जा रहा है. इसमें पिया जा रहा है. एक्शन क्या है. ड्रिंक. तो ड्रिंक इसमें वर्ब है. दे वॉच अ मूवी. वे मूवी देखते हैं. तो एक्शन क्या है इसमें. वॉच. ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को या कंडीशन को डिनोट करता है उसे हम क्या कहते हैं. वर्ब कहते हैं. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर. कितनी तरह की होती हैं वर्ब्स. तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स. कितनी तरह की होती है वर्ब्स. 5 तरह की वर्ब्स होती हैं. पहली इंट्रांजिटिव वर्ब. दूसरी ट्रांजिटिव. Verb. And third one is linking verb. Linking verb. Fourth one is auxiliary verb. And fifth one is phrasal verb. 5 तरह की वर्ब्स होती हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और फ्रेजल वर्ब. चलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होती है ये.
इंट्रांजिटिव वर्ड, जिस वर्ब का इस्तेमाल करते हुए उस वर्ब का पूरा प्रभाव उसके सब्जेक्ट पर पड़ता है और उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखते हैं क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब। ही गोज, वह जाता है, इसमें वर्ब तो नहीं आया, ऑब्जेक्ट तो नहीं आया, तो यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही गोज, वह जाता है। जब कोई सेंटेंस इस तरह कंप्लीट हो जाता है कि उसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें इस्तेमाल होने वाली वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। यहां वर्ब का इस्तेमाल हुआ रिंग्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, ऑब्जेक्ट क्योंकि यहां इसका प्रभाव बेल पर हो रहा है, घंटी बजती है। जब वर्ब का प्रभाव उसके सब्जेक्ट पर पड़ता है और उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसी वर्ब को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी को देखते हैं। अगर हम ये लिखें द पियोन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। यहां भी रिंग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रिंग के साथ ऑब्जेक्ट बेल का इस्तेमाल हुआ है। जब सब्जेक्ट वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, तो वर्ब कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। और जब इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता बल्कि ओनली सब्जेक्ट पर पड़ता है और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तब ये वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। द बॉय रीड्स, लड़का पढ़ता है। कंप्लीट हो गया। तो ऐसे में द बॉय रीड्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यहां रीड का इस्तेमाल हुआ है। इसी को हम अगर ये लिखें द बॉय रीड्स द बुक, लड़का किताब पढ़ता है, तो अब ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कुछ वर्ड आ सकते हैं और यहां हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं। ही इज अ फार्मर, यहां कुछ वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल हो सकता है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। जैसे ही इज अ फार्मर, यहां अ फार्मर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है और ये एक नाउन है। जैसे माई सिस्टर वॉज सैड, मेरी सिस्टर कैसी थी? दुखी थी। ये दुखी क्या है? एडजेक्टिव। जैसे द प्लेयर्स वर इन द फील्ड, यहां क्या है? ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। द मैच इज ओवर, क्या है ये? एडवर्ब। ओवर एडवर्ब। शी लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ दिखता है, ये क्या है? पार्टिसिपल। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या पार्टिसिपल हो सकते हैं
ऑब्जेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे ही इज अ फार्मर, वो एक किसान है, इसका जो प्रभाव है, जो असर है, वो ही पर पड़ता है, वह एक किसान है। माई सिस्टर वॉज सैड, मेरी सिस्टर, सॉरी SAD सैड। तो इस तरह की जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और इसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। जैसे ही सोल्ड अ हाउस, उसने एक घर बेचा। तो ऑब्जेक्ट का सोल्ड का जो इफेक्ट है वो किस पर होगा? हाउस पर होगा। उसने एक घर बेचा। ही मेड अ चेयर, उसने एक कुर्सी बनाई। आई नो दैट he will come soon, मुझे पता है कि वो जल्दी आएगा। I know that, मुझे पता है, क्या पता है? he will come soon। इसमें sold, made, no कौन से वर्ब हैं? ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, बना देगा ना, बना नहीं रखती। आधे मिनट रुक जाओ, आधे मिनट रुक जाओ। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखने की बात यह है, इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होती है और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। बिना ऑब्जेक्ट के अगर वर्ब है तो इंट्रांजिटिव कहलाएगी और अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है तो ट्रांजिटिव कहलाएगी। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, उसके अलावा हमारी बच गई हैं लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरी बच गई है फ्रेजल वर्ब। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।